तो मूवी की शुरुआत होती है एक जापानी क्राइम लॉर्ड कोरेडा से, जिसने अभी अभी 2 मिनट में ही एक वुमेन के साथ डेटा ट्रांसफर किया। तभी उसे एक कॉल आई, जिसके बाद उसने बाहर देखा तो उसके सारे गार्ड्स नशे में इधर उधर पड़े हुए थे। शायद इन्होंने ज्यादा होली मना ली। खैर, तो ये देखकर कोरेडा ने अपनी शॉटगन हाथ में ली कि देखो तो बिना परमिशन होली खेलने कौन आया है। और तभी एक किलर ने कोरेडा का गला घोंटकर उसे हमेशा के लिए सुला दिया। असल में ये किलर था किम, जिसके बारे में जानने से पहले द एक्सप्लेनर्स कल्ट इंट्रोड्यूस करते हैं डिलीवर अस फ्रॉम इविल। तो हाँ, असल में ये किलर किम एक फॉर्मर सीक्रेट एजेंट है जो कि अब कॉन्ट्रैक्ट किलर बन चुका था। इसलिए तब वो अपना आखिरी मिशन यानी कोरेडा को मारकर अपनी पेमेंट और नए पासपोर्ट के साथ यहाँ से चला गया। तभी वो एक दूसरे रेस्टोरेंट में आया तो उसे वहाँ ये पनामा बीच की फोटो दिखी, जहाँ उसने सोचा कि अब तो वो अपनी आगे की जिंदगी पनामा में ही काटेगा, क्योंकि अब वो इस खतरे से भरी जिंदगी से तंग आ चुका था। तभी सीन यहाँ से थाईलैंड में आया, जहाँ हमें ये जू नाम की औरत दिखी जो कि अपनी बेटी नीना के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। तो असल में जू किम की एक्स गर्लफ्रेंड है जो कि इनकी बेटी नीना को अकेले ही पाल रही थी, क्योंकि असल में किम इंटेलिजेंस एजेंसी के कहने पर मरने का नाटक कर रहा था ताकि उसकी गर्लफ्रेंड खतरे में ना आए। और मैंने सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड इसलिए कहा क्योंकि उसे पता ही नहीं कि जू उसकी बेटी नीना को पाल रही है। तो अब यहाँ जू अपने सर की जू खत्म करके नीना को स्कूल छोड़ने आई, जहाँ वो बोली कि आज तुम्हें एक नैनी लेने आएंगी। अब नैनी बोलूं तो एक केयर टेकर समझ लो, ठीक है। तो अब उसने नीना को ये बात बता दी क्योंकि आज उसे एक काम से कहीं जाना था। असल में जू को एक प्रॉपर्टी डीलर जैंग से मिलना था ताकि वो नीना के लिए एक अच्छा फ्यूचर प्लान कर सके। लेकिन फ्यूचर तो तब होगा ना जब नीना सेफ होगी, क्योंकि असल में तो यहाँ वो नैनी नीना को घर ले जाने की जगह उसे किडनैप करके ले गई। जो पता चलते ही जू पुलिस के पास रिपोर्ट कराने गई तो पता चला कि यहाँ तो काफी सारे बच्चों के मिसिंग पोस्टर लगे हुए हैं। जिस बीच उसे उसी प्रॉपर्टी डीलर जैंग ने फोन करके बताया कि मैंने उस नैनी को पकड़ लिया जिसने तुम्हारी बेटी को स्कूल से उठाया था, तो तुम जल्दी मेरे पास आ जाओ। तब ये सुनते ही जू जैंग के पास जाने लगी, जहाँ में फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया कि कैसे किम के सीनियर ने किम को ऑर्डर दिया था कि वो साउथ कोरिया छोड़कर चला जाए ताकि फिर उसकी गर्लफ्रेंड जू एकदम सेफ रह सके। अब सीन प्रेजेंट में आया, जहाँ एक शॉकिंग चीज हो गई। असल में जू मारी गई, और सिर्फ मारी नहीं बल्कि उसकी बॉडी के पार्ट्स भी निकाल लिए गए, जिसकी खबर जब किम को लगी तो उसे बहुत गुस्सा आया। इसलिए तब उसने जू का सामान देखा तो उसमें उसे नीना की फोटो दिखी। तब ये देखते ही वो अपने सीनियर के पास पहुंचा, जिसने बता दिया कि नीना तुम्हारी ही बेटी है जो कि अब किडनैप हो चुकी है। असल में कुछ साल पहले सीनियर ने ही जू को बताया था कि किम मारा गया। जिस वक्त जू प्रेग्नेंट थी तो उसने ये बात सबसे छुपा ली। तभी किम को अपने क्लाइंट शिमाडा का फोन आया, जिसने बताया कि तुमने जिस जापानीज क्रिमिनल कोरेडा को मारा था तो अब उसका भाई रे तुम्हें मारने के लिए ढूंढ रहा है, इसलिए तुम जल्दी से कहीं गायब हो जाओ, क्योंकि रे क्राइम वर्ल्ड का सबसे खतरनाक किलर था। तब ये इन्फॉर्मेशन किम को देते ही कुछ देर बाद रे ने शिमाडा को ही पकड़ लिया, जहां उसने शिमाडा को टॉर्चर करके उससे किम की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली और फिर शिमाडा को
हमेशा के लिए मार दिया। जिस इंफॉर्मेशन से उसे पता चला कि किम की बेटी नीना किडनैप हो चुकी है, तो जरूर किम उसे ढूंढेगा। और वो सही निकला, क्योंकि किम यहाँ बैंकॉक में अपने सीनियर के खबरी टोनी के पास आया, जिसने उसे अपनी इन्वेस्टिगेशन से बताया कि जू को एक प्रॉपर्टी डीलर जैंग का फोन आया था, साथ ही वो जैंग के पास ही गई थी। तो हो सकता है नीना को किडनैप करने में जैंग का ही हाथ हो। तब ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही किम जैंग के पास पहुंचा, जहां उसने जैंग को जान से मारने की धमकी देकर उससे सारी सच्चाई पूछ ली। जिस पर जैंग ने बताया कि जू को कॉल करने के लिए मुझे उस नैनी ने कहा था, जिसने नीना को स्कूल से उठाया और मुझे भी काफी पैसे दिए। बाकी इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। तब ये सुनते ही किम ने जैंग का सिस्टम यही हैंग कर दिया, जिसके बाद वो यहाँ से उस नैनी का पता करके उसके एड्रेस पर पहुंचा। तो वहां वो उस नैनी और उसके पति को टॉर्चर करते हुए अपनी बेटी का पता पूछने लगा, जिस पर उस नैनी ने बताया कि उसने सिर्फ नीना को किडनैप करके ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एक ग्रुप चैपो ग्रुप को बेच दिया था। तभी हमें चैपो ग्रुप दिखाया गया, जहां काफी सारे बच्चे किडनैप थे, जिनमें कि हमें नीना भी दिख गई। तभी एक डॉक्टर बोला कि कल हम नीना को अपने साथ ले जाएंगे, क्योंकि कोरियन बच्चे बहुत कम ही मिलते हैं। दूसरी तरफ किम अपने खबरी टोनी के पास आया, तो टोनी ने बताया कि चैपो ग्रुप बच्चों के ऑर्गन्स को बेचने का काम करता है, इसलिए हमें जल्दी से नीना को बचाना होगा। जिसके लिए टोनी ने उसकी मुलाकात एक ट्रांसजेंडर से कराई, जो बोला कि हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर। मजाक कर रहा हूँ। असल में ट्रांस था ली, जिसके पास से काफी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती रहती थी। इसलिए तब ली ने बताया कि अगर हम उस रेस्टोरेंट में ये बोलें कि हमें बच्चा चाहिए, तो कुछ गुंडे हमें ट्रांसपोर्ट करने आ जाएंगे। तब इन्होंने यही काम किया, जिसके बाद कुछ गुंडे इन्हें अपने साथ एक बिल्डिंग में ले आए। तो अब यहाँ बिल्डिंग में ये इस बहाने से आए कि इन्हें एक बच्चा खरीदना है, जहाँ इन्हें इतने सारे बच्चों में नीना कहीं नहीं दिखी। तब किम को गुस्सा आया, तो उसने यहाँ मार पिटाई शुरू कर दी, जिससे उसे पता चला कि असल में वो लोग नीना को हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए ले गए हैं। तब ये पता चलते ही किम कुछ करता कि इतने में यहाँ रे भी पहुंच गया, जो कि सबको मारते हुए किम के पास आया। तब किम और रे की आपस में धुपड़धु होने लगी। तो इस फाइट के बीच किम समझ गया कि अभी रे भी काफी खतरनाक किलर है, जिससे भिड़ने के लिए मुझे काफी टाइम चाहिए होगा। तो इससे पहले मुझे अपनी बेटी को बचाना चाहिए। इससे तब वो यहाँ से भाग निकला। जिस बीच ली भी एक किडनैप हुई बच्ची को बचाते हुए ले जा रही थी, तो बीच में उसे पुलिस ने पकड़ लिया। जिसके बाद चैपो के अड्डे पर पुलिस ने रेड मार के काफी बच्चे बचा लिए, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स चैपो ग्रुप के लीडर पार्क का काफी लॉस हुआ। तो उसने रे और किम दोनों को मारने का ऑर्डर जारी कर दिया। यहाँ जेल में ली, जो कि बिना मतलब पकड़ी गई थी, तो कुछ देर बाद उसने पुलिस को बता दिया कि असल में किम यहाँ कोई लफड़ा करने नहीं, बल्कि अपनी बेटी को बचाने आया है। जो सुनकर पुलिस ने अभी के लिए ली को छोड़ दिया। दूसरी तरफ किम अपनी बेटी को बचाने उस हार्ट ट्रांसप्लांट की लोकेशन पर जाने लगा। जिस बीच रे ने एक चैपो ग्रुप के दुकान में घुसकर वहां दंगा फसाद खड़ा कर दिया, जिससे कि उसे भी हार्ट ट्रांसप्लांट वाली लोकेशन की इंफॉर्मेशन मिल गई। अब यहाँ किम उस लोकेशन पर आया, तो उसने देखा कि ये लोग नीना को दूसरी लोकेशन पर लेकर जा रहे हैं। जो देखकर वो जल्दी से उस वैन का पीछा करने लगा, लेकिन तभी बीच रास्ते में उस पर रे ने भी हमला किया, जहाँ इनके इस कलेश के बीच पुलिस वाले भी
रे और किम के पीछे पड़ गए क्योंकि जहां बच्चों को किडनैप करके रखा गया था वहां किम ने कुछ लोगों को जान से मार दिया था, जो कि पुलिस की नजर में एज अ मर्डर ही कंसिडर होता है। तो अब किम बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर आगे भागा, जहां रे ने अकेले यहीं रुककर कुछ ग्रेनेड से सारे पुलिस वालों को उड़ा दिया। यहाँ किम जो कि उस लोकेशन पर पहुंचा तो उसने 2 मिनट में सबकी आलू पूड़ी बांटकर अपनी बेटी को बचा लिया, जहां से वो नीना को लेकर एक होटल रूम में चला गया। दूसरी तरफ चैपो ग्रुप के लीडर पाक को काफी गुस्सा आया क्योंकि किम और रे के लफड़े की वजह से उसके इलीगल बिजनेस में काफी लॉस हो रहा था। इसलिए तब वो अपना गुस्सा एक लोकल थग पर निकालता कि इतने में यार रे पहुंच गया, जो कि ग्रेनेड से भरा हुआ था कि बेटा अगर मुझे मारा तो तुम भी मरोगे। इसलिए तब पार्क उसके साथ बैठकर बात करने के लिए मान गया, जहां रे बोला कि ये सब किम इसलिए कर रहा है क्योंकि तुम्हारे ग्रुप ने उसकी बेटी को किडनैप किया था, इसलिए अगर हम दोनों हाथ मिला ले तो किम का खेला काफी आसानी से कर देंगे। जो सुनकर पार्क रे का साथ देने के लिए मान गया। इसलिए तब उसने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि अब जैसा रे कहे वैसे ही करते रहना। जिसके बाद रे किम के खबरी टोनी के पास आया तो वहां उसने टोनी की बोनी करके किम के होटल की डिटेल्स ले ली। यहाँ किम ने उस ट्रांस ली को फोन किया कि अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम मेरी बेटी नीना का ध्यान रखना, जो कहकर वो अपनी बेटी के क्लोज आया क्योंकि उसने जिंदगी में पहली बार अपनी बेटी को देखा था। तब नीना भी उसे प्यार करने लगी क्योंकि ये फादर का लव वो बहुत मिस कर रही थी। जैसे बीच किम कुछ लोगों से मिला जो कि उसे पनामा तक लेकर जाने वाले थे, लेकिन अब जैसे ही वो वापस होटल में आया तो यहाँ चेपो के आदमियों ने उस पर हमला कर दिया। जाकिम इन सबको प्रसाद देकर जब अपने रूम में आया तो देखा कि रे ने उसकी बेटी को एक सूटकेस में बंद कर दिया है, जो देखकर किम उससे भीख मांगने लगा कि चाहो तो मेरी जान ले लो पर मेरी बेटी को छोड़ दो। लेकिन रे निकला हरामी, जो कि किम को तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था। इसलिए तब उसकी अपनी किलर वाली फैंटेसी भी जाग गई तो वो चैपो के आदमियों से बोला कि इसे मेरे अड्डे पर लेकर आ जाओ, बाकी अभी मैं इसकी बेटी को लेकर निकलता हूँ। तब उन गुंडों ने किम को दूसरी गाड़ी में डाला, जिस बीच यहाँ ली भी पहुंच गई। तब उसने एक दूसरी गाड़ी से किम वाली गाड़ी पर हमला करके किम को छुड़ा लिया, जिसके बाद वो भी यहाँ से रे की गाड़ी का पीछा करने लगा, जहाँ शॉर्टकट लेके वो सीधा उसकी गाड़ी के सामने पहुंच गया, जहाँ उसने फायरिंग करके रे की गाड़ी में तगड़ी एंट्री ली और फिर उससे लड़ते हुए उसे यहीं पर जख्मी कर दिया। जिसके बाद उसने सबसे पहले नीना को सूटकेस से निकालना चाहा, लेकिन तभी उस पर पीछे से रे ने हमला किया, जहाँ किम पूरा मरता कि उससे पहले ही उसने यहाँ ग्रेनेड डालकर वैन को उल्टा पुल्टा कर दिया, जिसकी वजह से ये दोनों काफी जख्मी हो गए। तो तब भी किम ने बड़ी हिम्मत करके नीना को उस सूटकेस से निकालकर ली के हाथों दूर भेज दिया। जिस बीच फिर से रे ने किम पर अटैक किया तो किम के दिमाग में ये बात आ गई कि अगर रे बच गया तो नीना को नहीं छोड़ेगा। इसलिए तभी उसने यहाँ 2 ग्रेनेड डाले, जिससे कि ये दोनों यही मारे गए। देख रहे हो, एक पिता का बलिदान। खैर, तो अब यहाँ हमें पता चला कि किम ऑलरेडी काफी सारे पैसे और डॉक्यूमेंट नीना के लिए रख कर गया था, ताकि ली उसे पनामा बीच पर ले जाकर उसका अच्छे से ध्यान रख सके। जिसके बाद ये मूवी यहीं एंड हुई दोस्तों। वैसे मैं सोच रहा था कि एंडिंग ऐसी होती कि जिसमें किम नीना के साथ ही रहता
और फिर चैपो ग्रुप का लीडर पार्क किम से बदला लेता, जिससे कि पक्का इस मूवी के सेकंड पार्ट की होप भी बन जाती है ना दोस्तों। चलो कोई नहीं, खैर तो अब ये मूवी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो मेरे भाई, करते नहीं हो कर दिया करो। बाकी इसी के साथ हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।